And Rohit sir, the short film, the ad film looks amazing, simply awesome. रणवीर, आपने तो कहा कि मैं ऑमलेट बना दूं वही काफ़ी है, लेकिन कभी अपने हाथ से अपनी वाइफ को, दीपिका को, कुछ देसी बना के खिलाया है जिसको चख के उन्होंने कहा हो कि आई लव यू रणवीर सिंह, या उन्होंने ऐसा कुछ बनाया हो आपके लिए? देखो दीदी, दीदी मत बुलाओ रणवीर। हम खाना नहीं पका सकते हैं, ये टैलेंट नहीं है, लेकिन काफी और टैलेंट्स हैं जिससे मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करता हूँ। एंड आपको पता है, शी इज़ एन अमेजिंग कुक। वो भी देसी चाइनीज बनाती हैं और मेरा फेवरेट है उनका फ्राइड प्रॉन्स। तो पैंडेमिक में लॉकडाउन में वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तब भी मैंने ऐसे ही आते जाते बोल दिया था, हाँ मैं अंडा बनाऊंगा तेरे लिए, वो सोशल मीडिया पे बोल दिया। और तब से जो फैंस मेरे पीछे पड़े ना भाई साहब, लेकिन मैं बनाऊंगा अभी। टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस वी बॉट अ न्यू हाउस, तो वहाँ जब भी टाइम स्पेंड करेंगे तो नाश्ते में मैं बनाऊंगा उनके लिए अंडा और अपने हाथों से खिलाऊंगा गोदी में बिठा के। बाद में रिएक्शन जरूर बताना। मुझे एक्चुअली दीपिका के साथ 10 साल हो गए। 2022 में 12 में हम लोग का शुरू हुआ था। But that's the wonderful part about our relationship, that she continues to amaze me. She continues to surprise me. It has been 4 years, but it always just feels fresh. तो कभी sugar है, कभी spice है, लेकिन है दोनों और है सभी. And I think she's my lover and best friend and pretty much the best thing that's happened to me. Sugar भी वो, spice भी वो, मेरा सब कुछ है वो. हेलो, वन मोर क्वेश्चन सोहेल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन। रणवीर, कांस में देखा कि नहीं, मचा डाला तुम्हारी भाभी ने। यस यस यस। हेलो हेलो। वो कान से आएगी ना, तू उसको पूछ। जब भी हम लोग ऐसे नया नया रोमांस होता है तो हम ऐसे बारिश में नूडल्स एक्स्ट्रा चटनी सेजवान डाल के खाते। कभी आपने और दीपिका मैम ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, लेकिन हमारे घर में कांस्टेंट रहता है डाइनिंग टेबल पे। रोज दीपिका इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, हर फूड इंक्लूडेड। तो जब भी खाना लगता है तो नींबू, मिर्च, एक उनकी मम्मी बनाती है, एक पिकल बैंगलोर से आता है तो वो आता है, और एक चिंग शेजवान चटनी, ये स्टेपल है। रोज रात को जब भी डिनर करते हैं ये 4 चीजें तो नक्की है। वाओ, थैंक यू सर। रणवीर, थोड़ी देर पहले आपने बताया एकदम शुरुआती दौर था, तो मैंने पहला इंटरव्यू इन लोगों का किया था और उस इंटरव्यू में पहली बार बहुत सारी बातें रणवीर ने दीपिका को और दीपिका ने रणवीर को कही थी। वो इंटरव्यू बहुत हिंदी का बेस्ट इंटरव्यू है। बाजीराव के टाइम पे, बाजीराव के टाइम पे याद है वो मुझे। बेस्ट इंटरव्यू है अब तक उस पे। और उसके बाद से क्योंकि मेरे सामने आप लोगों का प्यार परवान चढ़ा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है क्यों याद है, क्योंकि मैंने कैमरा के सामने उसको एक बहुत टाइट हग दिया था दीपिका को, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। तो उसने मेरे को, तू कैमरा के आगे ऐसे मेरे को हग करेगा क्या, वो भड़क गई थी एकदम वो टाइम पे। तो जब तो आप लोग की प्रेम कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी, आप लोग की शादी हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई बच्चे है ना, उनकी कहानी आगे चल रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आप लोगों का एसोसिएशन देख के मुझे रोहित शेट्टी से ये सवाल पूछना है कि अब आपने रणवीर के साथ काम किया है, अब उनके बेटर हाफ को लेकर के क्या प्लान? इनसे पहले ही कर चुका हूँ चेन्नई एक्सप्रेस। अभी आता था चुपचाप सेट पे, रणवीर के साथ भाई आया था, वो याद है। आपको भी याद है ऑब्वियसली। भाई साहब, मैं आया था दीपिका से मिलने, लेकिन एंगल कर रहा था ये रोहित से मिला ना हो। नहीं, दीपिका इज क्वाइट स्पेशल एंड ऑब्वियसली करेंगे साथ में काम। एंड जब भी उनके साथ करूंगा तो जो हीरो के लेवल का काम होता है ना, वो करना चाहिए, वो करना चाहूंगा मैं। तो एक बोल दो, अगर आपको चाहिए, अगर आप देखना चाहते हो उनको बिल्कुल लेडी सिंघम के अवतार में, तो बोल दो, इधर ही बैठे। यस,
एक काम कर 5-6 फिल्म का यही बता दे सबके क्या हो रहा है ना? फुल फील्डिंग चालू है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि दीपिका ने इतने अच्छे रोल्स किए हैं। आई मीन हर फिल्मोग्राफी इज शाइनिंग। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ तेरी सारी फिल्में एक तरफ, तेरा चेन्नई एक्सप्रेस वाला मीनम्मा कैरेक्टर जो किया था वो एक तरफ, क्योंकि एक्टर की रेंज में ना मैम आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप मास करके मास ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, जब वो पिच की एक्टिंग करके ऐसे कर सकते हो, और इन्होंने साथ में कल्ट कैरेक्टर किया था। आप मीनम्मा बोलो तो सबको चमकता है, मतलब मेमोरेबल कैरेक्टर। तो आई थिंक फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट, आई हैव सेड इन इंटरव्यूज पब्लिकली एज वेल, फॉर मी हर बेस्ट परफॉर्मेंस is Meenamma in Chennai Express by far.